ठीक है, तो रोटेशन थ्योरम के अंदर क्या चीज है कि इसका बेसिक है कि अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड इनका जो एंगल है, एंगल मतलब आर्गुमेंट, राइट, वो ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पे इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड हो जाता है। एंड इनका जो आर्गुमेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, न्यूमरेटर का माइनस डिनोमिनेटर का होगा। ठीक है ना। सिस थीटा का जो रूल है अपना, राइट, दो सिस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिस थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाता है, एंगल ऐड हो जाएंगे। ये समझे? श्योर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, आर, सिस थीटा और एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है, अगर इसको मैंने सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा? जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसका आर्गुमेंट क्या है, वन, तो दोनों का आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होकर आर का आर ही रहेगा, मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मॉडुलस उसका सेम रहेगा, राइट, आर का आर रहेगा प्रोडक्ट करने पे, तो मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फाइनल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, यानी कि एंगल अल्फा ऐड हो जाएगा, यानी कि अल्फा एंगल से वो रोटेट कर जाएगा। अब क्योंकि अल्फा एंगल पॉजिटिव है इन जनरल, तो वो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल से रोटेट होगा। तो इसका मतलब यह है कि जेड को मैं अगर सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ओरिजिन के अबाउट वो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो ये अगर जेड है, ये आर है, ये थीटा है, तो अगर अब इसको मैंने सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो ये अल्फा एंगल से ऐसे रोटेट होके इधर आ जाएगा, ये आर का आर ही रहेगा, ऐसे आर्क बन जाएगी, ठीक है ना। और ये एंगल अल्फा, तो टोटल एंगल क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, जेड इंटू सिस अल्फा, ये बन जाएगा, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये रोटेट करने का बिल्कुल बेसिक फंडा, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, तो आयटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आयटा होता है हमारा सिस पाई बाय टू, सिस 90 डिग्री, ठीक है, ये होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, ऐसे, राइट। और अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस आइटा, जिसका मतलब होता है सिर्फ -90 डिग्री, इससे रोटेट, इससे मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर हमें 180 डिग्री रोटेट करना है, अब 180 डिग्री देखो, क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये है, अब इसको 180 डिग्री कर रहे हैं, ऐसे कर लो चाहे तुम ऐसे कर लो, तब भी तो सेम जगह पहुंचोगे। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो होता है हमारा सिर्फ 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें याद रखो, आइटा माइनस आइटा माइनस, ये समझे? ठीक है ना। और ये यहां से नहीं पता चलेगा, या सॉरी, इनकी वैल्यू से नहीं पता चलेगा, इनका जो सिर्फ वाली टर्म आ रही है वहां से पता चलेगा कि किस एंगल से रोटेट होगा। इसका सिर्फ 90 तो 90 से रोटेट होगा, सिर्फ -90 -90 से रोटेट होगा, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये 180 डिग्री से, फिर इनकी जो वैल्यू आ रही थी उससे मल्टीप्लाई, राइट। एक और चीज है वो याद रख लो, जिसको हम बोलते हैं क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, राइट। ये होता है अपना सिर्फ 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। और ये होता है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। तो अगर किसी को 120 डिग्री रोटेट करना है, अगर किसी को 120 डिग्री रोटेट करना है, तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर करूं, तो ये हो जाएगा सिर्फ 240 डिग्री, इसका डबल, राइट। और ये आ जाएगा -1 माइनस √3 आइटा बाय 2, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो ये आ गया बिल्कुल बेसिक फंडा रोटेशन का। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कि अगर हमें अल्फा एंगल से रोटेट करना तो सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई करना, इट विल कीप द मैग्नीट्यूड सेम, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम, एंड इट विल रोटेट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर
अबाउट ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल अल्फा। ये क्लियर है? सेकेंड, अब इसके अंदर आगे देखते हैं। मान लो मेरे को रोटेट भी करना है एंड इसकी लेंथ भी चेंज करनी है। मेरे को रोटेट भी करना है, लेंथ भी चेंज करनी है। तो फिर इसको रोटेट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ये रोटेट हो गया। अब जिस वैल्यू से लेंथ चेंज करनी है उससे मल्टीप्लाई कर तो बात कर। ठीक है ना? एग्जाम्पल, वो बोल रहा है Z1 Z2 में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ए, एंगल क्या है वो नहीं पता, बीच में एंगल अल्फा, फिर आया हमारा Z2, और Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 2 है। ये पॉइंट समझ आया? इसका मतलब ये है कि Z1 जो भी एंगल पे है फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको मैं अल्फा एंगल रोटेट करूंगा एंड उसका लेंथ ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे को Z2 मिल जाना चाहिए। राइट? तो मैंने क्या किया, Z1 को पकड़ा, उसको किया सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई। राइट? और ये आ जाएगा फिर अपना ये। अब इसकी ये ए लेंथ का है, अब इसकी लेंथ भी ट्वाइस करनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट? अब जाके ये क्या जाएगा, Z2। अब जाके ये Z2 जाएगा। तो Z1 Z2 में रिलेशन आ गया। यहां से मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ कि Z1/Z2 क्या आ रहा है मेरा, या Z2/Z1 क्या आ रहा है मेरा, 2 से सल्फा। ये पॉइंट समझे? पक्का? देख लो। सर मतलब जैसे हमारी तरफ लेंथ डबल हो गई है ना, तो इस केस में एंगल भी चेंज हो रहा है भाई, एंगल भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी डबल हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। जी, मतलब एंगल से चेंज हो रहा है, एंगल तो ये देखना जैसे तो ये है, तो हम टू में डिवाइड करेंगे। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई? क्योंकि जब मैंने Z1 इंटू से सल्फा किया वो ये आ गया, वो ये वाला पॉइंट आएगा। मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये जो लेंथ है इसको ट्वाइस करेगा, डबल करेगा, तब जाके Z2 आएगा ना, तो इसलिए इस पूरी चीज को ट्वाइस किया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये नोट करो। अब इसके अंदर अगला पॉइंट ये है कि मान लो मेरे को रोटेशन ओरिजिन के अबाउट नहीं करनी, वो किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट करनी है। ठीक है? ठीक है, हमें Z2 को रोटेट करना है। ठीक है, Z2 को हमें रोटेट करना है अबाउट पॉइंट Z1 नाउ, मतलब हमें इसको ऐसे रोटेट करना। राइट? दो केसेस, सिर्फ रोटेट करना, लेंथ नहीं चेंज करनी, दूसरा लेंथ भी चेंज करनी है। ठीक है? तो मान लो सिर्फ रोटेट करना है, अल्फा एंगल। मान लो रोटेट करके ये पॉइंट आया Z, तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर बनाएंगे और फिर रोटेशन करेंगे। ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, हेड माइनस टेल करके Z2 - Z1। ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, Z - Z। तो इसको सिर्फ अल्फा करूंगा मल्टीप्लाई, तो जाके मेरे को ये मिलेगा, दैट इज Z - Z1। तो Z2 - Z1 इंटू सिर्फ अल्फा। ठीक है? दैट वुड बी इक्वल टू Z - Z1। यहां से Z निकालो तो तुम्हें ये पॉइंट मिल जाएगा, जिससे तुमने क्या किया, Z2 को एक्चुअली Z1 के अबाउट रोटेट किया। राइट? बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। यहां से वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है? इसका एग्जांपल, मान लो वो बोल रहा है, एक पॉइंट है 1,1, दूसरा पॉइंट है 6, लेट से 4। ठीक है? वो बोल रहा है भैया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे दो बनेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट?
ठीक है, दो बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऊपर की तरफ नीचे। वो क्या बोल रहा है, ये गिवन दोनों जो पॉइंट्स हैं या वर्टिसेस हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो वर्टिसेस हैं। तीसरा वर्टेक्स ढूंढो। तो तीसरा जो वर्टेक्स होगा या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ होगा। अब ये पॉइंट ढूंढना है अपने को। तो अपने को क्या करना है, इस चीज को 60 डिग्री रोटेट करना, तो ये पॉइंट आ जाएगा। या इसको 60 डिग्री नीचे की तरफ रोटेट करना, ये पॉइंट आ जाएगा। राइट। तो देखो मान लो ये जेड है। अब मैंने ये वाला वेक्टर बनाया। क्या आ गया, हेड माइनस चल करके 6 - 1 5 प्लस 5 - 1, सॉरी 4 - 1 3 आई। अब इसको किससे रोटेट करना है, 60 डिग्री। मतलब इसको सिर्फ पाई/3 से मल्टीप्लाई करना है। ये समझे, इसको सिर्फ पाई/3 से मल्टीप्लाई करना है। तब जाके ये क्या बनेगा, तब बनेगा ये दैट इज जेड माइनस ये वाला पॉइंट, दैट इज 1 + आइटा। ये समझे, एक ही स्टेप में डायरेक्टली तुम्हें जेड मिल जाएगा। और अगर नीचे वाला चाहिए तो -60 रहेगा, -60। तो 5 + 3 आइटा इंटू सिर्फ -पाई/3 इक्वल टू जेड -1 + आइटा। यहां से जेड निकाल लो। एक ऊपर वाला आ गया, एक नीचे वाला आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू करोगे तो लगे रह जाओगे। आर डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, आर कोस थीटा, आर से साइन थीटा। उसके लिए स्लोप ढूंढना पड़ेगा, पहले स्लोप से टैन थीटा, टैन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा। फिर जाके पहले मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, फिर जाके फिर ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर जाके आर आगे पीछे मूव करो। ये हमारी फर्स्ट काफी इजी बना था रोटेशन। क्लियर हुआ। बिल्कुल कर सकते हैं। तेरे को क्या लगता है सिर्फ देखने के लिए है ये? नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भाई। इससे जो जेड आएगा उसके अंदर आइटा हटा दे, उसको x, y में कन्वर्ट कर दे, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। अब जो हमने ये वाला पॉइंट किया, और जो इसका वाला पिछला वाला पॉइंट था कि लेंथ चेंज करना, राइट, और ये वाला पॉइंट किसी अदर देन ओरिजिन किसी और पॉइंट के बोर्ड रोटेट करना। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अब किसी और पॉइंट के बोर्ड रोटेट करना है एंड लेंथ भी चेंज करनी है, राइट। तो इनका आपस में रिलेशन क्या बनेगा, पहले ये लिख लो फिर मैं जगह बनाता हूँ। हाँ, चलो। अब अपने को रोटेट भी करना है अबाउट Z1 एंड लेंथ भी चेंज करनी है। तो मान लो ऐसा है कुछ। ठीक है, एंड ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, और इनकी लेंथ का भी आपस में मान लो रिलेशन नहीं पता यार, लेकिन हम इसी से लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, पहली बात तो ये वेक्टर क्या आएगा, Z2 माइनस, और इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लेंथ होगी, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, Z2 - Z1 का मोड। सिमिलरली ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, Z3 - Z1 एंड Z3 - Z1 का, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैंने ये वेक्टर पकड़ा, ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ अल्फा के साथ, राइट। वो क्या आएगा मेरा, ये वाला वेक्टर। अब ये कंपैरिजन करके इसकी लेंथ भी तो चेंज करनी है। अब लेंथ किस चीज से चेंज होगी, कितने गुना लेंथ है, राइट। अब मान लो, हाँ, रेशियो से करेंगे, बिल्कुल रेशियो से करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, देखो अगेन मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है, राइट। तो मैंने, क्योंकि लेंथ का आपस में कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं पता, तो मैंने पता क्या किया, देखो मैंने डायरेक्टली रोटेट ही नहीं किया। ध्यान से समझना, मैंने डायरेक्टली रोटेट ही नहीं किया। मैंने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर निकाला। इसका यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका लेंथ क्या होता है, 1। तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे आता है, उस वेक्टर को उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो मैंने ये वाला वेक्टर लिया, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन का, इसको मैंने किया सिर्फ अल्फा, इसको अल्फा एंगल से रोटेट किया। अब जाके क्या मिलेगा मेरे को, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, Z3 - Z1 का मॉड। अब आ गया ये आपस में, एक्सिस अल्फा रोटेट हो गया, रोटेट भी हो गया, लेंथ चेंज। अरे ये देखो ना, यहां से तुम Z3 निकाल लो, तो क्या हुआ, ये चीज चेंज हो गई, लेंथ भी चेंज हो गई।
बात खत्म। देखो, या तो तुम्हें पता हो कि लेंथ कितने टाइम्स है, फिर तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये वेक्टर ढूंढो, Z2 माइनस Z1 इंटू से अल्फा इंटू दैट टाइम, जितने टाइम करके वो आएगा, दैट इज Z3 माइनस Z1। तो ये तो वैलिड ही है, ये तो एनी टाइम वैलिड है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपस में लेंथ का कंपैरिजन डायरेक्टली पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट वेक्टर का आपस में कंपैरिजन कराएं। मैं ये बोल रहा हूँ, ये पहले का यूनिट वेक्टर, ये दूसरे का यूनिट वेक्टर, उसको लेंथ चेंज करनी नहीं है अभी, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर, उसको सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए, बात खत्म। तो और वैसे भी ये चीज मेरे को Z3 देगा नहीं, क्योंकि नीचे भी Z3 का मोड के अंदर है, वो नहीं देगा, वो बाहर भी है। ये मेरे को एक्चुअली में इन तीनों वेक्टर, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में रिलेशन डेवलप करके देगा। मैं यहां से Z3 निकाल नहीं सकता जब तक मेरे को लेंथ का डायरेक्ट कंपैरिजन आपस में ना पता हो। दैट मीन्स अगर Z3 निकालना है तो मैं इसी को यूज कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बट ये दोनों वैलिड है, वैलिड दोनों। भैया दोनों है, ऊपर भी है नीचे भी है, मोड के अंदर भी मोड के बाहर भी है, कैसे करेगा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि ये क्लियर हुआ? श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? ये नोट करो। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का देख लो, ठीक है। कैसे भी हो सकते हैं, Z1 Z2 Z3 किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो, क्या एंगल, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एरो आ गया। तो मैंने ये वेक्टर निकाला, तो Z3 माइनस Z2 इंटू सिक्स पाई बाय थ्री, दैट वुड बी इक्वल टू ये वाला वेक्टर, दैट इज राइट। अच्छा, अब ये भूल जाओ, अब मैंने ये वाला पकड़ा, अभी भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। तो ये वाला वेक्टर पकड़ो, Z1 माइनस Z3 इंटू सिक्स पाई बाय थ्री, दैट वुड बी इक्वल टू ये वाला वेक्टर, दैट इज, अब दोनों को डिवाइड कर दो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये कटा, तो क्या बना, Z3 माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z3, दैट इज Z1 माइनस Z2 बाय Z2 माइनस Z3। राइट, मल्टीप्लाई करो जरा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से इधर से माइनस एन कॉमन लो, क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z3, ये भी Z2 माइनस Z3, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। और ये देखो जरा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, क्या आ जाएगा, Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। ये माइनस साइन इधर ही ले आओ, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, अब ये क्या बना, Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर माइनस टू Z2 Z3। अब इसको इधर लेके आओ, तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर एक साइड आ गया, इक्वल टू, अब देखो, ये माइनस को ट्वाइस को उधर लेके प्लस ट्वाइस हो गया, तो प्लस टू Z2 Z3 माइनस Z2 Z3, दैट इज प्लस वन Z2 Z3। और ये दोनों ऑलरेडी यहाँ पे प्लस वन की फॉर्म में है, तो ये तीनों आ जाएंगे हमारे Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3। तो ये रिलेशन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के बीच में, ठीक है। कहीं पर हो, कैसे हो, कौन से क्वाड्रेंट में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर तीन वर्टिसेस है, Z1 Z2 Z3, उनका आपस में रिलेशन क्या है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3। ये क्लियर है?
श्योर? निकालने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, तुम्हारे सामने है। ठीक है ना? सिमिलरली तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी आपस में रिलेशन निकाल सकते हो यहाँ, 45 डिग्री वाला। सिर्फ 45 आ जाएगा, दो ऐसे निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, अपने आप रिलेशन डेवलप हो जाएगा। कर सकते हो ट्राई। यस। राइट? ये नोट करो।